नमस्कार भाई और बहनों, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल परवरिश विद प्रभा सिंह। भाई और बहनों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि महिला का नया पंजीकरण कैसे करें, साथ ही धात्री माता के बच्चे का पंजीकरण कैसे करें। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम बेनिफिशियरी में। बेनिफिशियरी से आप यहाँ पर धात्री माता का देख रहे हैं, यहाँ पर 4 धात्री की संख्या आपको दिखाई दे रही है। तो चलिए हम नया पंजीकरण करते हैं। यहाँ से न्यू रजिस्ट्रेशन को टच करेंगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं 4 धात्री माताएं हैं। न्यू पंजीकरण को टच करते ही इस तरह से फीचर सामने आता है भाई और बहनों। तो आप यहाँ पर आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने कई वीडियो में बताया है इसका क्या मतलब होता है। तो आप यहाँ से इसको अंडरस्टूड कर दीजिए और अंडरस्टूड करते ही देखिए इस तरह से पेज ओपन हो जाता है धात्री माताओं का। यहाँ धात्री माता को फीड करना है। तो यहाँ पर एक नया फीचर है 24.9.1 के साथ। यहाँ पर अगर गर्भवती महिला को एक बच्चा पैदा हुआ है तो आपको पहला ऑप्शन क्लिक करना है। 2 बच्चे हुए हैं मतलब ट्विंस हुए हैं, जुड़वा हुए हैं, तो आपको दूसरा ऑप्शन क्लिक करना है। 3 बच्चे हुए हैं तो आपको तीसरा ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से हम इसको कर देंगे प्रोसीड। इस तरह से फीचर ओपन होकर के आएगा। यहाँ पर आपको धात्री माता का आधार नंबर डाल देना है और उसके बाद मोबाइल नंबर डाल देना है। ये सबसे पहले मोबाइल वेरिफिकेशन होता है, उसके बाद ही EKYC वगैरह होती है। तो यहाँ से हम इसको प्रोसीड कर देते हैं। इस तरह से मोबाइल ऑथेंटिकेशन का ये प्रोसेस करने के लिए आ जाएगा और यहाँ से हम रिक्वेस्ट OTP भेजेंगे और OTP लाभार्थी से लेकर के 4 अंकों की OTP होगी। आप यहाँ पर भर दीजिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भाई और बहनों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आंगनबाड़ी से संबंधित, पोस्टर ट्रैकर से संबंधित ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो अपना एक प्यारा सा लाइक जरूर दीजिएगा और हमारी भाई बहनों को इस वीडियो की जानकारी हो सके कि कैसे धात्री महिला का हमें नया पंजीकरण करना है, इसके लिए इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। तो हम यहाँ पर लाभार्थी के मोबाइल से OTP लेकर भर देंगे, इसे करेंगे प्रोसीड। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये पेज ओपन होकर के आ गया है और यहाँ ये बताया जा रहा है कि अब आप लाभार्थी की EKYC करने के लिए तैयार हो जाइए। मतलब अब आप लाभार्थी की EKYC कर सकते हैं। प्रोसीड करने के बाद आप देख पा रहे हैं इस तरह से पेज ओपन होगा भाई और बहनों और ये मेरी पहचान करके ये फीचर आ जाएगा जहाँ पर आपको लाभार्थी का आधार नंबर डाल देना है। यहाँ पर आप लाभार्थी का आधार नंबर डालेंगे। इस लाल कैप्चे को आपको इस खाली वाले कैप्चे में भर देना है और कैप्चा भरते समय ध्यान रखना है कि कोई भी मिस्टेक ना हो भाई और बहनों, नहीं तो जितनी बार आप मिस्टेक करेंगे उतनी बार कैप्चा फेल हो जाएगा और आपको पुनः आधार भरना होगा और उसके बाद कैप्चा भरना होगा। तो इस तरह से देखिए हमने नेक्स्ट कर दिया तो ये पेज ओपन होकर के सामने आ गया है भाई और बहनों। और अब यहाँ पर आपको इस वाले मोबाइल नंबर पर जिसका 4 अंक लास्ट वाला दिख रहा है उस पर आपको OTP लाभार्थी की भेज देनी है। यही आधार से लिंक है और इसी नंबर पर OTP गई हुई है। जो भी नंबर आधार से लिंक होता है यहाँ पर उसका 4 लास्ट डिजिट दिया हुआ होता है, मतलब 4 लास्ट वाला अक्षर यहाँ पर दिया गया होता है, जिससे लाभार्थी भी समझ जाए कि उसने यही वाला नंबर लिंक कराया है। क्योंकि ये लाभार्थी खुद भूल जाते हैं कि उन्होंने कौन सा मोबाइल नंबर आधार में लिंक कराया है, तो इससे बड़ी समस्या हो जाती है भाई और बहनों। आंगनबाड़ी बहनों को तो होती ही है, हमारे लाभार्थियों को भी होती है, क्योंकि राशन के लिए परेशान रहते हैं, इसीलिए EKYC FRS के लिए बार बार आते हैं। और ऐसे में अगर उनका नहीं होता है मोबाइल नंबर कौन सा होता है तो वो खुद ही परेशान हो रहते हैं कि कौन सा मोबाइल नंबर हमने लिंक कराया है। और तब आकर के इतना प्रोसेस हमसे करवाते भी हैं कभी कभी कोई कि आप देख लीजिए कि कौन सा नंबर हमारा आधार से जुड़ा हुआ है। लाभार्थी के मोबाइल से लेकर के OTP डाल देंगे और उसके बाद इसको कर देंगे हम कंटिन्यू। तो ये फीचर आ जाएगा भाई और बहनों। यहाँ से आप लोगों को देखिए 2 ऑप्शन दिखता है, डिनाई और अलाउ का, तो आपको अलाउ कर देना है। और ये डिजी लॉकर का प्रोसेस आता है, इसको आपको कुछ करना नहीं होता, ये अपने आप हट जाता है। और आप देखिए कि ये EKYC लाभार्थी की हो चुकी है भाई और बहनों। और अब यहाँ से हमें लाभार्थी का फेस कैप्चर करना है और यहाँ पर आप देखें कि
लाभार्थी का फोटो लगा हुआ है और यहाँ पर लाभार्थी का नाम भी लिख करके आ गया है। अब हम फेस कैप्चर करने के लिए आगे बढ़ते हैं और इस कॉन्सेंट को एक्सेप्ट करते हैं। और एक्सेप्ट करते ही अब हमें लाभार्थी की फ़ोटो लेना है। और आपको मैंने कितनी बार बताया है भाई और बहनों कि लाभार्थी की फ़ोटो आपको लेने के लिए प्लेन दीवार की ज़रूरत होती है। प्लेन दीवार का मतलब एकदम सादा ही नहीं हो, दीवार कोई भी हो लेकिन उस पर कोई और दूसरा ऑब्जेक्ट ना लगा हो, कोई फ़ोटो या कोई और लाभार्थी के साथ ना खड़ा हो और लाभार्थी का चेहरा एकदम स्ट्रेट हो, आँखों को बार बार झपकाए, तभी जाकर के फ़ोटो आ पाएगी। और हमने एक बार फ़ोटो ले ली है इनकी और यहाँ से करेंगे हम वेरीफाई। कभी कभी सब कुछ सही होने के बाद हमें लगता है कि सब कुछ सही है और फ़ोटो वेरीफाई नहीं होता है। ऐसा ही मेरा इस लाभार्थी के साथ हुआ भाई और बहनों, क्योंकि ये लाभार्थी धात्री माता हैं और इनका नया पंजीकरण होना था। पहले से तो ऐसा नहीं है कि गर्भवती में थी और इनको माइग्रेट हमने किया, तो इनका नया पंजीकरण होना था, जिसकी वजह से मुझे बड़ी दिक्कत हुई। मैंने कई बार इनका वेरिफिकेशन किया क्योंकि ये आई नहीं थी मेरे आंगनबाड़ी केंद्र पर और मुझे वीडियो मंगानी पड़ रही थी इनकी। और वीडियो जब ये लाभार्थी बनाते हैं, इनसे कितनी बार भी कहा जाता है कि दीवार प्लेन हो, चेहरा एकदम सामने हो, आँखें बार बार झपकाना है, लेकिन कुछ न कुछ दिक्कत हो ही जाती है, जिसकी वजह से फेस वेरिफिकेशन करने में बड़ी दिक्कत आती है। तो ऐसी ही समस्या हुई थी मेरे साथ भी आज इस लाभार्थी का फेस वेरिफिकेशन करने में। बहुत बार हमने किया तब जा कर के इस लाभार्थी का फेस वेरिफिकेशन हो पाया, कई वीडियो मंगवानी पड़ी थी। तो ये समस्याएं हो जाती हैं भाई और बहनों। कभी कभी हम जा भी नहीं पाते हैं लाभार्थी के घर और हमें वीडियो ही मंगवानी पड़ती है। इस तरह से लाभार्थी का, इस तरह से देखिए ये फेस वेरिफिकेशन फाइनली हो गया इस लाभार्थी का। अब हमें यहाँ से नया रजिस्ट्रेशन करना है इस लाभार्थी का। अब आगे थोड़ा ध्यान से देखिएगा बहनों, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी बहनों के सवाल आते हैं कि दीदी हमने EKYC कर दी, FRS कर दिया लाभार्थी का, फिर भी रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। तो मैं आप लोगों को ये स्पष्ट कर दूं कि केवल मोबाइल वेरिफिकेशन, EKYC और FRS करने से लाभार्थी का नया पंजीकरण नहीं होगा। उसके लिए आपको यहाँ पर कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन पर आप लोगों को क्लिक करना होगा। उसके बाद सारी डिटेल आप भरेंगे तभी लाभार्थी का नया पंजीकरण होगा भाई और बहन। और यहाँ धात्री का हो रहा है तो यहाँ सिर्फ धात्री का ही पंजीकरण नहीं होगा, उसके बाद उनके बच्चे का भी पंजीकरण होगा। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, गर्भवती हो, धात्री हो, बच्चे हो, कोई भी लाभार्थी हो तो सबसे पहले आपको मोबाइल का वेरिफिकेशन करना है, EKYC करना है, चेहरे का प्रमाणीकरण करना है और उसके बाद यहाँ से कंटिन्यू रजिस्ट्रेशन लिखा होता है, इसको आपको टच कर देना है और उसके बाद ओपन होगा एक प्रोफाइल जहाँ पर आपको लाभार्थी का नया पंजीकरण करना होगा। तो चलिए अब हम इस लाभार्थी का नया पंजीकरण करके आपको दिखाते हैं। चूँकि ये धात्री है तो यहाँ पर 2 पंजीकरण होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और करते हैं धात्री माता और उसके बच्चे का पंजीकरण। यहाँ से हमने क्लिक किया और ये देखिए अब ये दूसरा पेज ओपन हुआ है, मतलब यहाँ पर रिशु चतुर्वेदी की पूरी प्रोफाइल ओपन हो चुकी है। जबकि आपने अभी EKYC किया है तो इनका मोबाइल नंबर भी यहाँ पर फीड है और यहाँ पर जितनी भी डिटेल अब मांगी जा रही है भाई और बहनों, वो सारी डिटेल आपको भर देनी है। इनके पति का नाम, इनकी कैटेगरी, इनका रहने का स्थान, ये परमानेंट है क्या है, तो वो सारी चीज़ें, और बच्चा दिव्यांग है, सामान्य है, सारा डिटेल आप लोगों को भर देना है। जैसे सामान्यतः आप सारे डिटेल को भरते हैं उसी तरह से आपको इस धात्री माता का भी डिटेल भर देना है। डिटेल भरते हुए आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको डिलीवरी डेट डाल देनी है, मतलब प्रसव की तिथि, जिस दिन बच्चे की डिलीवरी हुई थी, प्रसव हुआ था गर्भवती महिला का, उस दिन की डेट आपको डाल देनी है। तो यहाँ ये बैक डेट में बच्चा 3-4 महीने का हो गया है, तब ये रजिस्ट्रेशन कराने के लिए आई हैं, क्योंकि ये बाहर रहती थी तो इनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ था। अब यहाँ पर ऐड चाइल्ड डिटेल्स लिखा हुआ है। अब आपको यहाँ से आगे बढ़ना है और आप देख रहे हैं यहाँ माँ का नाम ऋषि चतुर्वेदी लिखा हुआ है और अब आपको बच्चे की सारी डिटेल यहाँ पर भर देनी है।
चाइल्ड नंबर पहले से ही भरा हुआ है। चाइल्ड नेम, बच्चे का नाम डाल देना है आपको जो भी बच्चे का नाम है वो डाल दीजिए। और जितनी भी डिटेल यहाँ पर मांगी जा रही है सारी डिटेल आपको यहाँ पर भर देनी है। बच्चे का जेंडर भर देना है, वजन भर देना है, लंबाई भरनी है, बच्चे की कैटेगरी भर देनी है। कैटेगरी जो माँ की है वही बच्चे की भी होगी। बच्चे के आवास की स्थिति भर देनी है। और यहाँ पर ये वाला लास्ट वाला है भाई और बहनों, अगर बच्चे में कोई दिव्यांगता है तो आप यस के ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अगर बच्चा सामान्य है, स्वस्थ है, तो आप नो के ऑप्शन को क्लिक करेंगे और यहाँ से आप सेव कर देंगे। बच्चे का रजिस्ट्रेशन अब आपने पूरा कर लिया है। अभी देखिए यहाँ पर माँ का नाम रिशु चतुर्वेदी आ रहा है और बच्चे का नाम शाश्वत शो कर रहा है। अब आपका बेनिफिशियरी रजिस्टर्ड हो चुका है भाई और बहनों। तो इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है कि अभी आप देखिए, ये मैं धात्री माता में लेकर के चल रही हूँ कि यहाँ पर 4 पहले थी, अब कितनी है। तो सबसे पहले हम इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। रिफ्रेश कर लेंगे तो अगर नहीं भी आई होंगी धात्री माता धात्री वाले सेक्शन में तो वो आ जाएंगे। देखिए यहाँ पर रिशु चतुर्वेदी का प्रोसेस में लगा हुआ है, पीले रंग में लिखा होता है प्रोसेस में लगा है। ये 1-2 घंटे के बाद आ जाएगा भाई और बहनों। और इनका हो चुका